बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर चिराग से भरे हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी और मृतक की कथित गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का मोबाइल, गाड़ी और हथियार भी बरामद किया है। आपको बता दें कि डबरा स्थित सराफा बाजार में रहने वाले कारोबारी अनिल सेवरे के इकलौते बेटे चिराग सेवरे को बैरहमे से उसके ही जूनियर अंश जादव ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कंडे और पेट्रोल डालकर लाश जलाई, उसके शरीर के जले हुए अवशेष नाले में फेंक दिए। पुलिस ने अंश जादव को बीते दिनों ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसने हत्या करना स्वीकार किया था। इस मामले में जब अंश जादव से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि डबरा में रहने वाली दृष्टि ग्रोवर और चिराग उसके कॉलेज में सीनियर थे। दृष्टि और चिराग रिलेशन में थे। एक पार्टी के दौरान नवंबर 2022 में जब दृष्टि से उसकी मुलाकात हुई तो वह दृष्टि के नजदीक रह गया। दृष्टि दोनों के साथ रिलेशन में आ गई। इसी को लेकर जब चिराग को पता लगा तो वह झगड़ने लगा। इसी के चलते उसे रास्ते के हटाने की प्लानिंग की डाली, उसे ग्वालियर बुलाया और मार डाला। इस मामले में आरोपी के बयानों के आधार पर पुलिस ने जहां मृतक की कथित गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही घटना में प्रयुक्त गाड़ी, हथियार, आरोपी का मोबाइल और आधार कार्ड भी बरामद किया। पुलिस आज पकड़ी गई युवती को आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। जो 8 तारीख को एक युवक, 24 वर्षीय युवक जो डबरा से गुम हुआ था, उसकी गुम निशान 9 तारीख को कायम हुआ था डबरा में। उसके बाद लगातार जो व्यक्ति पर शंका थी उसके एक मित्र से, उस पर लगातार पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने उसका मर्डर करके, मतलब हत्या करके, और उसका जो सबको जला दिया था। उस घटनास्थल पर गए तो कुछ अवशेष मिले। इसके आधार पर यह पुष्टि होगी कि उसकी हत्या कर दी गई है। थाना यूनिवर्सिटी में इस आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। उसने शुरुआत में ये बताया था कि मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है, लेकिन चूंकि वो कदकाठी में चिराग सेवरे काफ़ी मजबूत था और ये उसके सामने ऐसा बड़ा संदेहास्पद स्टेटमेंट था कि वो गला दबाकर हत्या कैसे कर सकता। तो लगातार इसने परसों से इससे, चूंकि पुलिस रिमांड पर लिया जाकर लगातार इससे पूछताछ की जा रही थी, तब इसके द्वारा इस बात को कबूल कर लिया गया कि उसके द्वारा उसकी जो हत्या है 315 बोर के कट्टे से की है और गाड़ी में ही, कार में ही की है। कार वो चला रहा था, स्वयं आरोपी वो राइट हैंड में बैठा था और फिर एक जगह रुके वो, और बगल में वो चिराग सेवरे बैठा हुआ था। दोनों बात कर रहे थे फिर उसके बाद उसने उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद फिर उसको जला दिया गया। जलाने के बाद और घटना के बाद से अभी तक वो आरोपी तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहा था। मोबाइल भी मृतक का जब्त नहीं हुआ था, तो मृतक का मोबाइल भी जब्त उसने एक्सेप्ट कर लिया है। मृतक का मोबाइल अपने घर के छत के पास जो टीन बनी हुई है वहाँ से उसने जब्त करा दिया है। और जो कट्टा था 315 बोर का, वो भी लगभग 20 से 25 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया था, वो भी उसने जब्त करा दिया है। इसके अलावा एक ये घटना जिस गाड़ी में हुई थी, जिस कार में हुई थी, उस कार को भी जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा। उस कार में भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जो कि चिराग सेवरे के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चिराग सेवरे इनके साथ था। तो इसके अलावा चूँकि इसमें एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है इसमें, जो कि डबरा की रहने वाली है और ITM पास आउट है। उसके द्वारा चूँकि FIR में लिखाया गया था, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन, उसमें हिरासत में लिया गया। तो इसमें 120 भी आपराधिक षड्यंत्र में वो शामिल होना पाया गया टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, जिसमें कि CDR और जो उसकी लोकेशन लगातार घटना से पहले और घटना के बाद भी उससे लगातार बात किया जाना पाया गया। तो इस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल अभी 2 ही आरोपियों की होने की पुष्टि होती है।